तो बच्चों जो हमने अभी तक शेप्स किए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। SP, SP2, SP3, SPD, SP2, SP3D, SP3D2, SP3D3। तो क्या क्या शेप्स हैं ध्यान कर लेते हैं। SP की शेप ऐसी आई थी, अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, और हाँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं। ये शेप है किसकी? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। ठीक है, इसको ध्यान रखना कहीं। ओके, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एंगल कितने का आएगा? 180 डिग्री का। ओके, SP2 में 120 डिग्री का। इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना सकते हैं। SP3 में पहले आप सिंपली लोब्स के फॉर्म में बनाने के लिए सिंपली आप लाइंस खींच के उसके ऊपर लोब्स बना दें, इजी हो जाएगा मामला। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। उसके बाद DSP2, DSP2 में ये जो एंगल बन रहा है जिसको मैं ब्लू से मार्क करूंगा, ये 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का होता है। अब पूछो कैसे? तो ये ऐसे होता है। अब सपोज ये 4 लोब्स हैं जो हर एक कोने पे हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के। ये 4 लोब्स हैं। एक लोब जो 5वां और 6ठा लोब है वो ऊपर और नीचे है, और जब ये ऊपर चला गया और बाकी 4 नीचे प्लेन में रह गए तो कितने का एंगल बना? ऑब्वियसली 90 का बनेगा। और इनके आपस में क्योंकि 4 कोना है ये, तो 4 कोनों में अगर इक्वल डिस्टेंस है सब में तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, है ना। अगर एक सर्कल को 4 भागों में बांट दे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे SP3D में क्या होगा? इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये बना के लोब्स बना दो, है ना। और अब देखो इसमें भी सेम चीज है। अभी 3 गुना है, 3 ट्रायंगल टाइप में है, एक ऊपर बन गया और एक नीचे लोब बन गया। तो जो ऊपर वाला लोब है उसका जो एंगल होगा वो कितने का होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्रीज का एंगल होगा ये, है ना। अब ये 3 गुना है, ट्रायंगल है, तो एक एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीजों का। अब SP3D2 देख लेते हैं। SP3D2 में क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसमें भी सेम है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर है ना, ऊपर और नीचे वाले लोब्स। तो ये जो एंगल बना ये 190 डिग्रीज का बना, और आपस में जो एंगल बना यहाँ पे ये भी 90 डिग्रीज का बना। SP3D में अब इसमें है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे थे एंगल? लोब्स के फॉर्म में बना रहे हैं इसको हम। ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाया मैंने जानबूझ के, ताकि मैं जो लोब्स बनाऊं ऊपर और नीचे वाले उसके बीच में ना आए इनके लोब्स, है ना। ये शेप हो गई इसकी। इसमें भी 5 कोना है, 5 कोना मतलब पेंटागन है। पेंटागन के ऊपर और नीचे 90 डिग्री के एंगल होंगे, है ना। उन ऊपर और नीचे वाले लोब्स का प्लेन में लोब्स के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं इस लाइन से ये लाइन तक का 90 डिग्री बना दो, और आपस में कितने का एंगल होगा? 360/5 72 डिग्री 72 डिग्री, है ना। 360 पूरी सर्कल 5 लोब्स हैं 72 डिग्री। तो इस तरीके से इनके एंगल्स हैं।
ध्यान रखना एग्जाम्पल क्या क्या करवाए थे, C2H2BeH2 है ना। उसके बाद इसमें क्या एग्जाम्पल करवाया था, इसमें एग्जाम्पल करवाया था BF3 है ना sp2 में, और C2H4 इसमें C2H2 ओके। इधर क्या एग्जाम्पल करवाया था CH4 ठीक है। NiCl4 2- भी होता है इसमें, NiCl4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCl4 2-। उसके बाद इसका NiCN4 2-, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके बाद sp3d का क्या होगा, PCl5 PF5 है ना, जो मर्जी ले लो, ये शेप होगी उनकी। ये क्या थी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव है ना, हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट 3। अब ये हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, और इसका क्या होगा sp3d3 का IF7। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जितने भी हाइब्रिडाइज्ड पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने देख लिया है सारों को। तो डन हो गया मामला, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो क्वेश्चन ये है कि जो बॉन्ड एंगल घटता क्यों जा रहा है ये sp3 में, sp3 के केस में बॉन्ड एंगल घटता क्यों जा रहा है, कैसे बोला। मीथेन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है ना। अमोनिया, अमोनिया का क्या था, ये स्ट्रक्चर था 107 डिग्री का एंगल। उसके बाद OH2 वाटर का 104.5 डिग्री का एंगल। अब हैं सारे के सारे sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 निकाल ले अभी है ना। सारे के सारे sp3 क्यों बोला, क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर ये है कि जो हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं वो बॉन्ड के बीच का एंगल है ना, लोन पेयर और बॉन्ड के बीच का नहीं है। किसके बीच का है, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल है तो ये सिकुड़ता क्यों जा रहा है, देखो इसका कारण ये, क्योंकि यहाँ बॉन्ड 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 पेयर रिपल्शन हो रही है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन हो रही है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन हो रही है। और यहां पे ध्यान दो, यहां पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन। और हमें पता है कि लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर के, और एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के। क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो रही है तो जो ऐसे जैसे रिपल्शन ज्यादा हो रही है तो दोनों जो लोब्स हैं उसके वो नीचे वाले एंगल को ऐसे झुका देंगे ऐसे, है ना, क्योंकि आपस में ऊपर वाले रिपेल होंगे तो ऊपर वाले रिपेल हो गए, दूर हो गए, और जब दूर हो गए तो नीचे वाले झुक जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो घटता जा रहा है। यहां पे 109 था और यहां पे 160 डिग्री और यहां पे 104.5 डिग्री। तो ये एग्जाम में पूछता है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर रिपल्शन, विच इज मोर देन, है ना, लोन पेयर रिपल्शन। सो ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल इन sp3 hybridized compound is decreasing। ठीक है, तो डन हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं कैसे आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत छोटी सी ट्रिक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कह रही है,
ध्यान दें यहाँ पे सारे, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। इतनी सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, जैसे बताऊंगा वैसे कर लेना, निकल जाएगी। ठीक है, अब वो क्या है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दो यहाँ पे। वो शॉर्ट ट्रिक ये कह रही है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें हम किसी भी कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं 8, तो डिवाइड करो उसको 2 से, और जो आंसर आए या क्वोशंट आए जिसको वो होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है। क्वोशंट की वैल्यू बताएगी हाइब्रिडेशन क्या, मैं बताऊंगा क्वोशंट की क्या वैल्यू आएगी तो क्या हाइब्रिडेशन आएगी। ओके, तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 9 से लेके 56 तक आए तो डिवाइड 8 से करना है। 9 से लेके 9 to 56 आए तो 8 से डिवाइड करना है, और जो क्वोशंट आएगा वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन बताएगी। और अगर ये डिवाइड नहीं होता है और रिमाइंडर आता है तो उसको रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, सपोज रिमाइंडर नंबर 1 आया, रिमाइंडर नंबर 1 आया और ये क्वोशंट नंबर 1 आया। ठीक है, ये रिमाइंडर नंबर 1 आया और इससे क्वोशंट नंबर 2 आ गया, क्वोशंट नंबर 2 आ गया। तो इसका जो इंटीजर फॉर्म होगा ना, इंटीजर पॉइंट में अगर आया तो इंटीजर भी तो होगा आगे, तो वो इंटीजर जोड़ना है तुम्हें क्वोशंट 1 क्वोशंट 2 में। अब तुमने क्या किया, क्वोशंट नंबर 1 प्लस क्वोशंट नंबर 2 जो आया, सपोज x आ गया। ठीक है, ये जो x है, ये जो वैल्यू आएगी ये आपको बताएगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो इसको देखते हैं। तो क्या है ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, दैट्स इट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ कि कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। ठीक है, उठाओ इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से ताकि मैं इसको रब कर सकूं। ओके, तो जो अब हमें करने हैं एग्जाम्पल, मीथेन का लेते हैं सबसे पहले। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन इसका वैलेंस क्या और अंदर वाले क्या है ना, तो इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने कार्बन में वैलेंस है, 4 है, तो अब आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने कार्बन में, 4 हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 1 कार्बन है, प्लस इसमें इसके केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 1 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 और 4 8 आ गया। क्योंकि ये 8 तक हमें 2 से डिवाइड करना था तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या किया, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो ये x की वैल्यू नहीं आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8/2। सारे क्वोशंट ऐड करने हैं ना उसके बाद, तो 4। तो अब ध्यान करो, हमने क्या लिखा था यहाँ पे,
2 आए तो sp है, 3 आए तो sp2 है, 4 आए तो sp3 है, 5 आए तो sp3d है, 6 आए तो sp3d2 है, 7 आए तो sp3d3 है। 4 आ गई है तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। ओके, CO2 की निकाल के देखो। कार्बन 6 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ऑक्सीजन 8, 2 और 6, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 6 और यहाँ आए हैं 4। तो अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 6 दूनी 12 और 4 16। तो अब 16 क्या है, 8 से ज़्यादा है तो इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 16/8, तो आ गया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp। तो CO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp, इसकी क्या आई थी sp3। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। चलो ओजोन की निकाल के देखते हैं, O3 की निकालते हैं। एक ऑक्सीजन कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 2 6, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के से पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कितने आए 6 × 3 18 आ गया, 6 3 18। x निकालने के लिए 18/8, 8 2 16, ठीक है। 8 2 16 आया। ये आ गया क्या क्वोशेंट नंबर 1, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करके, रिमाइंडर नंबर 1 आएगा, वो भी 2 आएगा, करके देख लेना चाहे। 18 है, 8 है, 8 दूनी 16, 2, ये आ गया ना रिमाइंडर, ठीक है। ये जो रिमाइंडर आया है इसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब रिमाइंडर नंबर 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया क्वोशेंट नंबर 2, और ये क्या था क्वोशेंट नंबर 1 था। तो x की वैल्यू क्या आ गई Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है 2 है, Q2 कितना है 1 है, तो 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ और करते हैं। ओजोन हो गया, है ना, 3 4 और करवाए थे, देन छुट्टी। अब जो हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वो है अमोनियम आयन की, ठीक है। देखते हैं क्या आती है ना। हमारे सारे फंडे सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, है ना, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन टोटल, 5 वैलेंस, है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 5 वैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 4, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रोजन एक ही है और 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, और हाइड्रोजन इधर 4 है और एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 + 4 9, ठीक है। 9 किसके रेंज में आया, ये 9 रेंज में आया है 9 to 56 वाली में ना, ओके। तो 9 to 56 वाले के लिए
5 और 4 9। हाँ, एक सेकेंड। अब ये जो अमोनियम आया है NH4 पॉजिटिव है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम भी तो होगा इसमें, है ना। तो सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज अ कैटायन। ठीक है, कैटायन है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो 9 में से 1 माइनस होके 8 हो जाएगा। अब ये जो 8 आया है, ये क्या आया है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें क्या निकालना है? x की वैल्यू। x क्या आ गया? 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हमने 4 के लिए वैल्यू क्या देखी थी? sp3 था, ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हर जगह लग जाएगा, कहीं फेल नहीं होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक और कर लेते हैं, CO3 2-, ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। कार्बन 6 2 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन 8 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 + 6 × 3 22 आ गए। अब क्योंकि ये अनायन है, अनायन, इन केस ऑफ अनायन ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ अनायन ऐड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनती है और कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनती है। तो अनायन के केस में हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 22 + 2 इज इक्वल टू 24, जो कि ज्यादा है 8 से। तो डिवाइड किससे करेंगे? x इज इक्वल टू 24/8 इज इक्वल टू 3। क्या आ गया है? 3 है तो sp2 आ गया, हाइब्रिडेशन sp2, और इसीलिए तो ऐसे बनता है sp2। ये होता है CO3 2- का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अमोनियम का कैसा होता है? नाइट्रोजन है, क्या है इसकी हाइब्रिडेशन? sp3, तो टेट्राहेड्रल होगा ये, इस फॉर्म में रहेगा और इस पे बीच में पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। BeH2 देख लेते हैं। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर एक Be है तो 2 + 2 × 1 + 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4/2 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा? BeH H 180 डिग्री एंगल और sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया, ठीक है। ओके, डन। तो और कुछ कर लें, एक आध और, चलो देखते हैं। 2 और करवाते हैं, देन छुट्टी, ठीक है। sp3 तक किया हमने, sp3d नहीं लिया, इसीलिए 2 एग्जांपल और ले लेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे आपको भी। करना क्या है? SF6 और IF7 2 और लेते हैं। SF6 सल्फर ऑक्सीजन की सीरीज का है। ऑक्सीजन की सीरीज में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हम लिख भी सकते हैं। चलो, कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 16 2 8 6, है ना। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन 9 है, 2 7, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? सल्फर के कितने? 6 × 1, एक ही सल्फर है, इसके 7 × 6, 6 फ्लोरीन है। 6 + 42 = 48 है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए 48/8 करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड क्यों? क्योंकि 9 से 56 के बीच की वैल्यू है। अगर 8 या 8 से नीचे होती तो 2 से डिवाइड करते, तो 8 × 6 = 48, तो 6 कब आता है देख लेते हैं। sp के लिए 2, sp2 के लिए 3, sp3 के लिए 4, sp3d के लिए 5, sp3d2 के लिए 6। तो ये क्या आ गई? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, ऑक्टाहेड्रल। एक S लगा होगा, 6 F लगे होंगे, ठीक है, ओके। अब IF7 कर लेते हैं। IF7 में देखो कितना है? आयोडीन का 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि FClBrI सब में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक ही सीरीज के हैं, और लास्ट एटमेरियम होता है, इसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा है, 127 है। अब 127 नंबर के लिए मेरे को लंबी सीरीज लिखनी पड़ेगी, तो इसीलिए आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना ध्यान कर लीजिए कि एक ही सीरीज के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7 है ना। इसीलिए तो ग्रुप्स में अरेंज किए होते हैं, ताकि सबके सेम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए, है ना, इजीली हो जाए, इजीली रिमेंबर कर सके, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। और फ्लोरीन के भी 7 ही होते हैं, है ना, एक ही सीरीज के एलिमेंट है। इंटर हेलोजन कंपाउंड बना है, 2 हेलोजन के बीच में कंपाउंड बना हुआ है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? आयोडीन एक ही है, तो 7 × 1, फ्लोरीन 7 है, तो 7 × 7, 7 7 49 + 7 = 56। तो x की वैल्यू 56/8, 8 × 64, 8 7 = 56, 7 वैल्यू आ गई है। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, है ना। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp3d3। सवाल नहीं पैदा होता कि ये फेल हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब में काम आएगा, ध्यान रखें इसका। इसके लिए शेप कैसी बनेगी? ये FF हर एक कोने पे जोड़ दिया, ठीक है। अब इससे बॉन्ड लगा दिए, बन गया IF7, ठीक है, ओके। एक लास्ट कर लेते हैं, वाटर। वाटर में क्या होगा? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले को टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है, एक ही एटॉमिक नंबर है और एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसके केस में ऑक्सीजन में 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 और 6 ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, एक ऑक्सीजन है, 1 × 6, 8 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8/2, 4 हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ध्यान करो यहाँ पे, तो कभी सवाल नहीं पैदा होता कि फेल हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दिखा दी है, तो ध्यान रखें इसका, है ना, ओके। तो कुछ और कंपाउंड्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आपको SO2, क्लोरेट और सल्फेट, ये होमवर्क है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूले से निकालो। SO2, क्लोरेट और सल्फेट, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मेरे को सेंड करो। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरेट आयन और सल्फेट आयन, तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन
आई विल चेक। डन। तो इसी के साथ आपका जो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि आज आपके पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 85% और केमिकल बॉन्डिंग का 85% कंप्लीट कर देंगे, तो वो हो चुका है। ध्यान से पढ़ें, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ओके, डन।